हेलो गाइस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है गिवन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे, ठीक है, फाइंड इफ देयर इज अ पेयर विद अ गिवन सम। तो अ, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारा जो एक एरे होगा वो सॉर्टेड रोटेटेड होगा। सॉर्टेड रोटेटेड क्या होता है वो समझाया था मैंने। एक ऐसा एरे जो पहले सॉर्टेड था और उसको फिर हमने कुछ डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। जैसे ये एरे है, ठीक है, पहले ये सॉर्टेड था 6 8 9 10 11 15। अब उसको हमने 2 से राइट रोटेट करवा दिया तो ये क्या हो गया 11 15 6 8 9 10, ठीक है। अब ऐसे एरे के अंदर फाइंड इफ देयर इज अ पेयर विद अ गिवन सम, हमें दे दिया एक सम x इक्वल टू 16। अब ऐसी कोई जोड़ी, ऐसी कोई पैर जिसका सम ये हो, लाइक मिनिमम ऐसी कोई पैर एक भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न करना है हमें। फाइंड इफ देयर इज अ पैर विद अ गिवन सम, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर 6 और 10, इन दोनों का सम करेंगे तो 16 होगा और वो x के बराबर है, तो ये हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। फिर या ये केस में भी कुछ ऐसा ही 26 और 9, ऐसी एक पैर है 26 और 9 जो 35 रिटर्न करेगी। बट इस केस में कोई कोई भी ऐसा सम, मतलब कोई भी ऐसे जो नंबर्स नहीं है जिसको हम लेके 45 सम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें फॉल्स रिटर्न करेंगे एक इसमें। तो क्या एल्गोरिदम है, तो इसके लिए एक एल्गोरिदम तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि एक मैप लेके, ठीक है, उसके अंदर आई मीन एक हैश सेट या सेट लेके आप एंट्रीज डाल सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें ओ ऑफ एन स्पेस भी आएगी, ठीक है। बट हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच चाहिए जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो वो क्या अप्रोच आएगा, इसके अंदर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रहेगी, ठीक है, वो तो लगेगी ही। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यों होगी वो हम देखते हैं, इसका एल्गोरिदम समझने के बाद पता लगेगा। चलिए, तो अ, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर, लाइक थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम सॉर्टेड रोटेटेड के बदले मान लेते हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो फॉर अ सॉर्टेड एरे हम एक सॉर्टेड एरे के अंदर हमें वो बोल दिया कि सम कुछ दिया है, तो उसके उस सम के लिए कोई ऐसी पेयर एग्जिस्ट करती है जिसका सम ये इसके बराबर हो, ठीक है, एक्स के बराबर हो, ठीक है। तो हमें ये सॉर्टेड एरे के लिए करना है, ये रोटेट नहीं किया गया है, सिंपल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे एफिशिएंटली करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले एक लेफ़्ट पॉइंटर ले लेंगे जो 6 पे जो स्टार्टिंग पोजीशन पे, और राइट पॉइंटर ले लेंगे एंडिंग पोजीशन पे, ठीक है। तो मतलब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे रख लिया हमने लेफ़्ट पॉइंटर, और लार्जेस्ट एलिमेंट पे रख लिया राइट पॉइंटर, ठीक है। तो लेफ़्ट से जितने भी आगे होंगे वो सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे, और राइट से जितने भी पीछे होंगे वो सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे उस करंट से। अब क्या करेंगे ना कि हम लेफ़्ट का जो एरे है, लेफ़्ट में जो नंबर है और राइट में जो नंबर है उन दोनों का सम करेंगे, मतलब 6 + 15 दैट इज़ 21, और उसको कंपेयर करेंगे हम x से। अब मान लो 21 x से बड़ा हो गया, ठीक है, जो सम किया हमने वो x से बड़ा हो गया। उसका क्या मतलब है कि हमें थोड़ा कुछ लाइक हमें थोड़ा छोटा नंबर, लाइक दो हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे उस x के बराबर आने के चांसेस हो पाएंगे, राइट। मान लो अब इस केस में हमें लेफ़्ट या राइट दो में से एक को हिलाना पड़ेगा। अब मान लो हम लेफ़्ट को आगे बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, लेफ़्ट तो छोटा मिनिमम नंबर था ना, अब इससे एक और आगे बढ़ाएंगे तो 8 9 ऐसे सम बड़ा ही होता जाएगा, तो ये 21 से ज़्यादा आएगा यहाँ पे सम। बट अगर हम राइट को बढ़ाएंगे तो ये मैक्सिमम नंबर था 15, ठीक है। उससे हम लेफ़्ट में एक कदम लाइक एक कदम राइट को लेफ़्ट मूव करेंगे, सीधा आयरन ईयर, राइट को एक कदम लेफ़्ट मूव करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टोटल सम है वो थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट को एक कदम मूव किए तो अभी देखो 6 + 11 सम क्या आया 17, ये पहले से तो कम आया ना, 21 से कम आया, राइट। तो हम सम कम करने की कोशिश करेंगे जब ये केस में जब करंट सम हमारा x से बड़ा हो। अब ये केस में 17 आया, ठीक है। 17 जो सम है वो x क्या है 18, तो 17 x से छोटा है, तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो थोड़ा सा सम इसका बढ़ा सके। तो हम क्या करेंगे इस केस में, मूव द लेफ्ट पॉइंटर, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को 8 पे लाएंगे। अब 8 पे लाए और ये 11 पे है, तो 8 + 11 कितना होता है 8 प्लस, ओह ये गलत है, नॉट 15, यहाँ पे 11 आना चाहिए। 8 + 11 होगा तुम्हारा 19, ठीक है। अब 19 x से बड़ा है, राइट, 19 इज ग्रेटर देन x, तो मूव द राइट पॉइंटर, तब हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे। तो 8 पे लेफ्ट था और राइट पॉइंटर अब 10 पे आ गया, तो 8 + 10 क्या होगा 18, और यही तो हमारा x था, राइट। तो अब हमें फाइनली आंसर मिल गया, रिटर्न ट्रू करवा दो, सिंपल। अब मान लो ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो कुछ ऐसा है, लाइक सम इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो कुछ रैंडम सा 10,000 ऐसा कुछ भी दे दिया, ठीक है।
तो उस केस में हम जितना मान लो ये 118 के बजाय 180 है, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे कब तक, जब तक वो लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों मिल नहीं जाते। तो एक वो स्टॉपिंग कंडीशन जैसा हो जाएगा। अगर मिल गए एक एक टाइम पे और तब तक भी हमें ट्रू कंडीशन लाइक सम इक्वल होने की कंडीशन नहीं मिली, तो उस टाइम पे हम वहाँ पे रुक जाएंगे और फाइनली फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, मतलब हमें नहीं मिला, उसका ही मीनिंग हुआ सिंपली। ओके, अब ये सॉर्टेड एरे के लिए था। अब हमें एक रोटेटेड एरे के लिए क्या करेंगे, सॉर्टेड रोटेटेड एरे के लिए क्या करेंगे, तो हम सिंपली ये जो एरे है इसको रोटेट करवा देते हैं कुछ डिग्री से, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक पिवट पोजीशन फाइंड करेंगे, और पिवट कैसे फाइंड करना है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, प्लीज़ चेक इट आउट, ठीक है। अब वो पिवट पोजीशन फाइंड करने के बाद हम हम क्या करेंगे, वो पिवट पोजीशन को बोल देंगे कि पिवट पोजीशन मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इन द एरे, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे कि तुम राइट पॉइंटर बन जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्टेड में राइट पॉइंटर क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, और पिवट प्लस वन जो पोजीशन होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द एरे होगी, तो वो हम बोल देंगे लेफ्ट पॉइंटर। और अब राइट माइनस माइनस मतलब राइट को कम करते जाओ और लेफ्ट को पॉइंटर को बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो रोटेटेड एरे में क्या करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल राइट लेफ्ट पॉइंटर को हम बढ़ाते गए और वो लास्ट एलिमेंट तक आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको रोट सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, तो मतलब लास्ट पे आ गया तो वो लास्ट से आगे बढ़ने की ट्राई करेगा तो वो जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली राइट पॉइंटर कम करते कम करते अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एक टाइम पे, तो अब उससे एक और बार कम होगा तो वो कहाँ सर्कुलरली मूव करके लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो फॉर सॉर्टेड रोटेटेड एरे फाइंड द पिवट पॉइंट, ठीक है, इन ओ ऑफ लॉग एन टाइम, इसको ढूंढने का ओ ऑफ लॉग एन टाइम होगा, एंड द पिवट, द पिवट जो होगा वो राइट होगा, उसको राइट पॉइंटर बोल देंगे, और पिवट प्लस वन को लेफ्ट पॉइंटर बोल देंगे, ठीक है। एंड देन फॉलो द सेम एल्गोरिदम, सेम एल्गोरिदम को फॉलो करना है इन अ रोटेटिव मैनर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू होता और अगर रीच एट लास्ट अगर डब्ल्यू पे पहुँच गया, अब उससे एक और बार आगे बढ़ना है तो गो टू एक्स, ठीक है, जीरो तीन एक्स पे चले जाओ फिर से। सिमिलरली अगर आप राइट को कम करते गए सॉरी हाँ, राइट पॉइंटर को कम करते गए और जीरो पे आ गए, अब हमें सर्कुलरली मूव करना है तो फिर से डब्ल्यू पे चले जाएंगे, ठीक है। और उसको मूव करने के लिए सिंपल हमें क्या करेंगे, जो भी प्लस वन प्लस माइनस वन करेंगे उसका मॉड्यूलर में हम एन डाल देंगे, लेंथ ऑफ एरे होगा, तो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए L इक्वल टू एल प्लस वन, ठीक है, L को एक से बढ़ाया, लेफ्ट पॉइंटर को एक से बढ़ाया, और मान लो अगर लास्ट इंडेक्स तक आ गया, मान लो L इक्वल टू एन हो गया, तो एन प्लस वन मॉड एन हो जाएगा। एन प्लस वन मॉड एन क्या होता है, ज़ीरो होता है। आई मीन सॉरी, लास्ट इंडेक्स मतलब एल की वैल्यू एन माइनस वन आ जाएगी, राइट। लास्ट इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो एल की वैल्यू एन माइनस वन आ जाएगी, और एन माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, और एन मॉड एन क्या होता है, जीरो होता है, तो एल फिर जीरो हो जाएगा इस केस में, समझ रहे हो। तो सिमिलरली आर को भी हम वैसे अपडेट कर रहे हैं, एन प्लस आर माइनस वन मॉड एन, ऑलराइट। तो इससे वो क्या हो जाएगा कि अगर कम करते वो जीरो इंडेक्स पे आ गया, तो फिर से हम मॉड एन करने पे वो लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, ऑलराइट। तो यही था सिंपल एल्गोरिदम। अब आप इसको देख सकते हैं, इसके कोड को अच्छे से, और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।